2014 मोदी सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के उसमें हमने योजना स्वीकृत की थी। सीवर के बाद ये लाइन लेइंग होनी थी। लाइन लेइंग में आफ्टर सीवर की होनी थी, तो इसमें भी स्कैम हुआ है और सीवर जाम पड़ा है। लेकिन सरकार ने तो कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने काम किया और अच्छी एजुकेशन दे रही है। देखिए सब झूठ है, मुकाबला त्रिकोणीय है। नहीं मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। इससे मानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। मुकाबला होता है जब कोई आदमी, दो लोग एक जैसे हो। इन्होंने डिले किया, उसको पैसा ही दिया अपने हिस्से का बहुत सारे लंबे समय से। तो ये लोग तो कुछ करते नहीं, बातें करते हैं ये लोग, हवाबाजी करते हैं, झूठ में झूठ, ड्रामा बड़ा, कैसे झूठ का बढ़िया से बढ़ा बेचे। मेरा आग्रह है मुंबई जाओ, मुंबई में जाकर कलाकारी करो, वहाँ अच्छे कलाकारों पर अच्छी कलाकारी हो सकती है। राजनीति करने के लिए स्थान दिल्ली के लिए लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों के साथ आपने बहुत धोखा किया। रिठाला विधानसभा की बात की जाए तो रिठाला विधानसभा में तीनों कैंडिडेट आ चुके हैं। बात की जाए तीनों पार्टियों ने या सभी पार्टियों ने अपने जो उम्मीदवार है वो चुनाव में उतार दिए हैं। बात कांग्रेस की जाए तो सुशांत मिश्रा को कांग्रेस ने उतारा है। बात आम आदमी पार्टी की जाए तो आम आदमी पार्टी ने महेंद्र गोयल को उतारा है। और बीजेपी की जाए तो कुलवंत राणा को उतारा है। कुलवंत राणा अभी हमारे साथ में है। सबसे पहले रोहिणी की अगर बात की जाए तो 3 लाख से ज़्यादा वोटर रोहिणी में। रोहिणी की हम आपको पहले रोहिणी के बारे में कुछ बता देते हैं, क्योंकि रोहिणी की अगर बात की जाए तो रोहिणी में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से आकर बसे हुए। ऐसे में रोहिणी फिलहाल अभी जो डेवलप है वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर समस्याओं की बात की जाए तो समस्याएं काफ़ी है। रोड की बात की जाए वो भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोड यहाँ पर टूटे पड़े हैं। पिछली बार की अगर बात की जाए जो मौजूदा विधायक है उस पर भी काफ़ी आरोप लगे कि काम नहीं हुए। शिकायतें ऐसी वोटर्स की रही है। और दूसरी तरफ बात पानी की जाए, आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए कि लोगों को फ्री में पानी दिया है, बिजली दिया है। ये कुलवंत राणा बीजेपी के जो उम्मीदवार हो हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। कुलवंत जी, सबसे पहले तो आपको उम्मीदवार बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है दिल्ली तक में। सर ये बताइए कि अभी आप वोटर्स के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि दिन रात एक कर रहे हैं और लोग जितना आप लोगों के बीच में कहते हैं ना कि ठंड है, ठंड के बीच में चुनावी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये बताइए कि ये जो गर्मी बढ़ रही है फिलहाल लगातार चुनाव की, कैसे देखते हैं, कैसे वोटर्स के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं पहले भी यहाँ 3 बार विधायक क्षेत्रीय जनता ने चुना हूँ। पार्टी ने मुझे पहले भी 5 चुनाव लड़ाए, 6ठी बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और विषय यहाँ बहुत है। दिल्ली में जिस प्रकार की अपेक्षा के साथ दिल्ली की जनता ने इनका चयन किया था, बहुत बहुमत दिया प्रचंड, उस प्रचंड बहुमत के बदले ये लोग दिल्ली का इन्होंने विनाश कर दिया। आपदा सरकार ही घोषित हो गई। और दिल्ली में, आप भी दिल्ली में रह रहे हैं, इतना प्रदूषण आपको मालूम है। अभी आप मेरे पास आए होंगे, शायद 1.5 घंटा लगा होगा, आप जहाँ से भी आए हैं। दिल्ली में सारा जाम ही जाम है। आपको ये मालूम है कि सड़कें भी टूटी पड़ी, आप देख रहे होगे, आप आए होंगे जहाँ से भी। दिल्ली का, मैं खाली रिठाला विधानसभा की बात नहीं कर रहा, दिल्ली, पूरे दिल्ली भर में सड़कें टूटी पड़ी हैं। और जब 11 साल में इन लोग यहाँ, मैंने ये योजना पास कराई थी सीवर की, तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि कम डालेगा पाइप इसमें डाला गया है, इसमें भी कोई स्कैम हुआ है। ये स्कैमर लोग हैं, स्कैम करने आए, ये राजनीति बदलने आए, कह रहे थे राजनीति बदलेंगे। ये राजनीति बदल नहीं पाए, खुद ही बदल गए। और ये अपना जो अभाव था सुविधाओं का, इन्होंने अपना सुविधाओं का अभाव पूरा किया है। उसके आगे की बात तो कम डालेगा, सीवर डाला है, और सीवर डले हुए दिन भी नहीं है कुछ ज़्यादा, पूरा सीवर जाम रहता है। क्या भ्रष्टाचार हुआ उसमें? 100%। अब तो इसमें इसका 1 महीने की बात है, 5 फरवरी के बाद सारा खोल दूंगा मैं, सब मंगवा लो डिटेल सारी में। उसके बाद ऐसी स्थिति बुध विहार में, ये लगभग 100 करोड़ का टेंडर था, मैंने अप्रूव कराया था। और यहाँ हमने गैस की पाइपलाइन की भी योजना बनवाई थी। धर्मेंद्र प्रधान साहब पेट्रोल मिनिस्टर थे 2014 मोदी सरकार के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जी के उसमें हमने योजना स्वीकृत की थी। सीवर के बाद ये लाइन लेइंग होनी थी। लाइन लेइंग में आफ्टर सीवर की होनी थी, तो इसमें भी स्कैम हुआ है और सीवर जाम पड़ा है, यहाँ भी, बुध विहार भी। और दिल्ली में गंदा पानी खाली मात्र हमारी विजय विहार अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इसे यहीं नहीं है, रोहड़ी के सेक्टर 11 में भी है, 16 में, 17 में। पानी की समस्या तो ऑथराइज कॉलोनियों में भी काफ़ी चल रही है। मैं कहना प्लांट एंड अनप्लांट, जनकपुर में भी है, मॉल टाउन में भी है, बुराड़ी में भी है, किराड़ी में भी है। पूरी दिल्ली के लोगों को इतना भारी जनमत लेने के बाद गंदा पानी पिला रहे हैं। नकली शराब पिला दी इन लोगों ने लोगों को, और जो पौवा पीता उसको पूरी बोतल पिला दी इन लोगों ने। किडनियाँ खराब कर दी, लीवर खराब कर दी लोगों के। और दिल्ली का हवा खराब करके लोगों की 11 साल 5 महीने उम्र कम कर दी। 12,000 लोग हर साल लोग मर रहे हैं इनके नीतियों और इनके योजनाओं के कारण। इनके गंभीर नहीं है लोग। दिल्ली को शहर बदसूरत शहर कर दिया है, तो सारी दिल्ली टूटी पड़ी है।
और दिल्ली में नकली दवाई इन्होंने बेच दी। अस्पतालों की दिशा खराब है। स्कूल में जो बच्चा 9वीं में पढ़ता है सरकारी स्कूल में, वो 10वीं में फेल हो जाता है। जो बच्चा 11वीं में था वो 12वीं का टेस्ट देता है CBSE का, उसमें फेल हो जाता है। लेकिन सरकार ने तो कहा कि जो गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने काम किया और अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। देखिए सब झूठ है। एजुकेशन प्रारंभ से है और सरकारी स्कूलों में एजुकेशन भी शुरू से फ्री में है। जैसे जैसे हालात थे और जैसी जैसी बजट की व्यवस्था थी, प्रतिभा विद्यालय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 93 से 98 बीच में 12 बनाए। इन्होंने कितने बनाए? 4-5 ऐड करे, उसके बाद कुछ नहीं किया। स्कूल बिल्डिंग मैंने स्कूल 25 बनवाए, मैं विपक्ष में था। हजारों करोड़ रुपये खर्च करके मैंने डेवलपमेंट कराया। अंधकार मुक्त विधानसभा बनाई। कोई बुजुर्ग नहीं बचा जिसकी पेंशन ना कराई हो, कोई विधवा बहन नहीं थी जो जिसकी पेंशन ना हुई हो। उसके अलावा पर्यावरण दृष्टि से पार्कों का विकास किया, समुचित पानी की व्यवस्था की और उसके साथ साथ इस विधानसभा को अंधकार मुक्त किया। हमने बहुत बड़े DTU का हमने उसका बिजनेस स्टडी का कॉलेज में शहीद सुखदेव। पेंशन की बात की जाए तो पेंशन तो 25-2100 रुपये आम आदमी पार्टी भी उन्होंने ऐलान किया है, कांग्रेस ने भी 2500 का किया, आपने बीजेपी ने भी अब 2500 रुपये का कर दिया। लेकिन रिठाला विधानसभा, रिठाला मेट्रो स्टेशन काफ़ी सबको ही जानता है, लेकिन बात वही आती है कि समस्या इतनी ज़्यादा और दूसरा फ्री की राजनीति के ऊपर आप कितना अपनी जगह बना पाएंगे बीच में। देखिए फ्री की नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी डिलीवर करती है। पर आप जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं बहुत अच्छा काम किया है और हम विकास करने वाली पार्टी माने जा रहे हैं पूरे देश भर में। हमारा ध्येय राष्ट्र का विकास है, हमारा ध्येय राज्य का विकास है, हमारा ध्येय विधानसभा का विकास है, हमारा ध्येय गांव का विकास है। तो ये लोग कुछ भी बोले, इनका शासन से मतलब है और हमारा सेवा से मतलब है। ये इनमें हमें अंतर है। हम दीनदयाल जी के लोग हैं, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के लोग हैं, हम सावरकर साहब के लोग हैं। तो हम लोग मात्र हमारा एक ही ध्येय अंत्योदय, इस देश की अंतिम कड़ी का व्यक्ति शिक्षित हो विकसित हो, उसके लिए हम काम करते हैं। इनकी कथनी कड़ी मंत्र है, हमारी में नहीं होता अंतर। अभी दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया था महेंद्र गोयल के खिलाफ की फर्जी वोटर का, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए गिरे हुए लोग हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे शब्द मेरे ये इसलिए है क्योंकि राष्ट्र इनके लिए कुछ नहीं है। और जो आदमी अपनी वोट के लिए या अपने शासन के लिए विदेशी को नागरिकता दे दें, वोट बनवा करके, आधार कार्ड बनवा, उनको क्या अधिकार है? ये विदेश मंत्रालय का काम है। और इन लोगों का ध्येय ये है कि हमारा वोट बनना चाहिए और बांग्लादेश से जितने ज़्यादा लोग आए, कांग्रेस ने भी यही किया पहले। बहुत सारे राज्यों के अंदर इतनी अधिकता में वो लोग घुसा लिए, बसा लिए कि हमारा मत और वोट बैंक बन जाए। तो इनको राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, देशद्रोही लोग हैं और ये कृत्य बहुत ही घिनौना है, गिरावट वाला काम है और ये लोग गिरावट के ही काम करने के लिए आए हैं। दिल्ली राजधानी है, सभी का एक सपना होता है कि देश की राजधानी में उनका भी एक आशियाना हो, लेकिन आशियाना तो खरीद लेते हैं, लेकिन आपको जैसा कि अभी शिकायतें भी आती है कि मकान बनाने में भी भ्रष्टाचार हो रहा, दूसरी तरफ बिजली समय पर नहीं आती या जो फ्री की है वो मकान मालिक को मिलती है, किराएदार को यूनिट जो फ्री है वो नहीं मिल पाती, और दूसरा पानी की एक समस्या। सरकार तो बोलती है उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन आरोप वही लग रहे हैं कि समस्या बिजली की है, पानी की है, रोड पर जाम है, इंक्रोचमेंट है। इनको किस नज़रिए से देखेंगे? अगर आप आते हैं, कल को वोटर्स आपको चुनते हैं, तो इनसे कैसे आप निजात दिलाएंगे लोगों को? देखिए हमारे पास दिशा है। हम लोग जो ना पहले से प्लान बना के रखते हैं। हम दिशावान लोग हैं, वो दिशाविहीन है। हम पूरे दिल्ली की दिशा रखते हैं। हम दिल्ली में नई सड़कें बनाएंगे, तब जाम से राहत मिलेगी। हम दिल्ली के प्रदूषण से राहत दिलवाने के लिए जो धूल उड़ती है, हम पूरे को निश्चित रूप से कर देंगे। SDM ड्यूटी लगा देंगे, DC का ऑफिस ड्यूटी लगा देंगे। हमें कहीं भी कूड़ा जलता हुआ नहीं मिलना चाहिए। सर ये चुनाव से पहले की बात है। नहीं, मैं अरे भाई जान, हम लोग डिलीवर किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 22 कॉलेज दिल्ली में दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितने सारे अस्पताल बनाए, अम्बेडकर अस्पताल, महर्षि वाल्मीकि, राजा हरिश्चंद्र, भगवान महावीर। विस्तार किया हमने अस्पतालों का, विस्तार किया कॉलेजों का, विस्तार किया फायर स्टेशन का, विस्तार किया सब स्टार ऑफिस का, विस्तार किया मोटर लाइसेंसिंग ऑफिस का, DC ऑफिस का, SDM ऑफिस का, मेट्रो लेके आए। दिल्ली में हमने प्रतिभा विकास विद्यालय बनाए। हमने दिल्ली में कितना ढेर सारा काम किया भाई साहब, सड़कें बेहतर की। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हो करते हैं, हम लोग उन लोगों में नारोबाजी में और सौसेबाजी में, झूठबाजी में हम नहीं जाते। हम रियल में आत्मिक रूप से जनता, हमारा खुराना साहब बोलते थे, दिल्ली की जनता मेरे लिए मंदिर है। तो मंदिर पुजारी का काम क्या है? भक्तों की सेवा करना। तो हम सेवा भाव से आए, यहाँ कोई अपना और कोई भाव नहीं है। मुकाबला त्रिकोणीय है। नहीं, मुकाबला नहीं है,
कोई मुकाबला नहीं है। किससे मानते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। मुकाबला होता है जब कोई आदमी, दो लोग एक जैसे हों या दो दल एक जैसे हों। अब हम विश्व स्तरीय पार्टी हैं, हम दिशावान पार्टी हैं, वो दिशाहीन पार्टी हैं, भ्रामक लोग हैं और जो ना अराजक लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। तो कहाँ मुकाबला इनका हमारा? तीसरे दल की बात है, तीसरा दल अच्छे से, तो आम आदमी पार्टी का रहा सर। ये तो परमात्मा, ये घटनाक्रम होते हैं। कोई घटनाक्रम से आ गए, लोगों ने विश्वास कर लिया, लेकिन वो विश्वास तो घात तो हो गया ना दिल्ली की जनता के साथ। विश्वास तो घात हुआ कि नहीं हुआ? क्यों शराब की नीति बदली? आप बताइए, किसने कहा था बदलने के लिए? कांग्रेस ने नहीं बदली, भाजपा ने नहीं बदली। तो इसके अंदर पैसा चाहिए था, घोटाला तो होना था, पैसा चाहिए था, तभी तो बदली ना। शराब माफिया से पैसा खा के 2000 करोड़ रुपए, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और वो दिल्ली की जनता के लिए आंदोलन करते, राष्ट्र की जनता, राष्ट्र के लिए आंदोलन करते, जेल जाते, सारे लोग उनको शराब को बढ़ाते, चोरी करने के बाद भी माला पहनते लोग। क्या नैतिकता है इनके अंदर? कोर्ट के दबाव के बाद ये इस्तीफा दे रहे हैं। इनके लोगों को गिरावट लोग इनके अंदर कितनी नैतिकता नहीं बची इनके अंदर। मैनिफेस्टो आया आपका, मैनिफेस्टो में जो आम आदमी ने जो रखा है, तो कहा गया कि वही जो चीज़ें आम आदमी पार्टी दे रही थी वही आप लोग उसको कंटिन्यू रखें। नहीं, कंटिन्यू हमारे में अंतर है। हम देश भर के अंदर आयुष्मान योजना दे रहे हैं, जिसने लागू नहीं की। इसका काम है, जनहित के लिए काम कर रहा है, दिल्ली जनता के लिए काम कर रहा है। दिल्ली में वो योजना क्यों रोकी, मैं पूछ रहा हूँ आपके चैनल से, इस व्यक्ति से। दूसरा, हम ऐसी योजना, ये हमारी योजना है, इसकी योजना नहीं है। हम मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई ये योजना, आपको मालूम होगा। जो हमारे अब मध्य प्रदेश के मामा हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, ये उन्होंने शुरू की, हमने महाराष्ट्र में लागू कर दी, चल रही है। हमने हरियाणा में चालू कर दी, आपको मालूम है। और हम दिल्ली में भी दे रहे हैं। और हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कल ये ऐलान कर दिया है, हम 2500 देंगे और ये मोदी की गारंटी है। हम लोग हर बुजुर्ग को 10 लाख तक का आयुष्मान योजना के तहत इलाज फ्री करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। हम बुजुर्गों को पेंशन देंगे 2500, 60 से 70 वालों को, और 70 से 80 के बीच में हम पेंशन देंगे 3000, ये मोदी गारंटी है। बहनों के लिए प्रसवी उसमें प्रस्तुति उसमें हम 21,000 रुपये देंगे और उनको 6 पौष्टिक किट देंगे। ये हम लोग आज से नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी 6,000 रुपये पूरे देश भर में दे रही है प्रसव की स्थिति महिलाओं को। जनता से केजरीवाल जी ने कहा कि कुछ समय और दिया जाए, कुछ काम अधूरे रहे हैं, उनको अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा। क्या लगता है, जनता दोबारा से आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगी या जगह बीजेपी अब की बार बना पाएगी? केजरीवाल से पूछ रहा हूँ, श्रीमान जी, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप सपना देखते हो पता नहीं क्या क्या बनने का। जो काम आपको दिया वो आपसे हुआ नहीं। आप दिल्ली में बता दें कि मेरा विशेष काम ये है। स्कूल पहले भी थे, उससे पहले भी थे स्कूल, हमने बनाए, कितने साल स्कूल नंबर है उसका बहुत बड़ा, और 25 स्कूल मैंने बनाया अपनी विधानसभा में। इन्होंने एक स्कूल नहीं बनाया, मैं विपक्ष में रह के बनाया। मैंने बिजली स्टडी का कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, सब स्टार ऑफिस लेके आया, मॉडल नर्सिंग ऑफिस लेके आया, मेडिकल भवन सरकारी योजनाओं के लिए फार्म जमा करने के लेने के लिए वो कराया, डिस्ट्रिक्ट पार्क, सोनती पार्क का विकास किया, हजारों करोड़ खर्च करवाए। क्या हम तो विधान विपक्ष में थे ना। ये लोग क्या कर पाए? ये तो दिल्ली का एक पुल बताओ, ये बनाया इन्होंने दिल्ली में, ये प्रोजेक्ट एक अच्छा लेके आए, वो बताओ काम क्या किया? बातें की यहीं आकर इठाला पर आकर खत्म हो गई थी, आगे जाना था नरेला। हालांकि अब पास हो गया नरेला तक का, तो इसके बारे में देखिए, मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने सांसद महोदय चंदौलिया साहब का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने प्रयास करके जो 11-12 साल से रुकी योजना थी, वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने आकर के रिठाला विधानसभा में सोनजती पार्क के पास उसका 5 तारीख को शुभारंभ किया। उसके लिए हम उनको बधाई भी देते हैं और आभार व्यक्त भी करते हैं। और इससे दिल्ली में व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों का हरियाणा में आना जाना सुगम हो जाएगा। ये अच्छा निर्णय, इन्होंने डिले किया, उसको पैसा ही दिया अपने हिस्से का बहुत सारे लंबे समय से। तो ये लोग तो कुछ करते नहीं, बातें करते हैं, ये लोग हवाबाजी करते हैं, झूठ में झूठ, ड्रामा बना, कैसे झूठ को बढ़िया से बढ़ा बेचे। मेरा आग्रह है, मुंबई जाओ, मुंबई में जाकर कलाकारी करो, वहाँ अच्छे कलाकारों पर अच्छी कलाकारी हो सकती है। राजनीति करने के लिए स्थान दिल्ली के लिए लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। दिल्ली के लोगों के साथ आपने बहुत धोखा किया, उनको धूल खिलाई है, आपने उनको बहुत प्रदूषण दिया। उसकी स्थिति के बारे में आप अवगत हो जाकर के। मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ 2 बना रखे हैं, दोनों बना रखे गंदे नाले पे, एक सट्टासोड़ा में, एक रिठाला के पास। वहाँ आदमी स्वास्थ्य लाभ ले जाएगा या अपना स्वास्थ्य खराब करने जाएगा? तो इनका मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं होते। आप जाके इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लो उसका। हमने डिस्पेंसरी बनवाई है, बनवानी है बढ़िया, पहले हम बनवाएंगे। वृद्धाश्रम बनाना था 11 साल पहले, वो नहीं बना पाए, एक ईंट लगा पाए। इनके एमएलए से पूछो क्या काम किया है, सिवाय घोटाला किया सड़कों में, सीवर में, और क्या काम किया है? राख बनाई, उसके भाई का प्लांट है, उस प्लांट से राख डलवा रहा है। सारी जो उसके मापदंड पैमाने सड़क बनाने के सारे उसकी अनदेखी कर दी। और विभाग के लोग इसमें मिले हुए, मैं विभाग के लोगों से भी 5 फरवरी के बाद बात करूँगा। हाँ,
कैसे कैसे तो कुलवंत राणा जी थे और इनका यही कहना कि अब की बार कहीं ना कहीं जो लोग आम आदमी पार्टी का यहाँ पर मेट्रो विहार रिठाला की जो सीट है उस पर कब्जा था, तो वहाँ पर बीजेपी अब की बार जरूर लौटेगी, लेकिन वक्त बताएगा कि जो वोटर्स है किसके ऊपर अपना जो मत है वो डालते, ये तो 8 तारीख को पता लग पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं रिठाला की राजनीति की बात की जाए तो काफ़ी गर्मा गर्मी यहाँ पर जरूर चल रही है। राजेश खत्री, दिल्ली तक, रिठाला विधानसभा।